मैं शिवनगर सिंहकाट मोहल्ला से हमारे सांसद पूर्व सांसद बहन सुनीता दुग्गल का स्वागत करता हूं और जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत करा जाए। और वार्ड नंबर 11 से हमारे भाई राजन शर्मा जो हमारे सिंहकाट मोहल्ला शिवनगर से इनका समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे शिवनगर सिंहकाट मोहल्ला से सारी बिरादरी समर्थन करती है। बीजेपी पार्टी राजन शर्मा, बहन सुनीता दुग्गल, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बहन सुनीता दुग्गल, राजन शर्मा। सिरसा की पावन पवित्र धरती को नमन करते हुए आपके बीच में विराजमान हरियाणा में सबसे बुलंद आवाज की संसद जिसकी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर सिरसा की आवाज बोलती थी, ऐसे हमारे बीच में श्रीमती सुनीता दुग्गल पर जोरदार तालियों को स्वागत करें। हमें आप सभी को पता है पूरा कि सुनीता दुग्गल जी जब सिरसा से लोकसभा सांसद थे तो दिल्ली के अंदर सिरसा की आवाज पूरी फूटती थी और एक भी ऐसा सदन नहीं जिसमें इन्होंने अपनी बात ना रखी हो। जितनी ट्रेनें ये चल रही है सिरसा के अंदर, जितनी ट्रेनें सिरसा में चल रही है, चाहे अयोध्या की बात हो चाहे प्रयाग, जितनी भी ट्रेनें चल रही है हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी की मेहरबानी से चल रही है। और इस ट्रेन के बाद ऐसा कोई भी सांसद जो बने एक भी आवाज सिरसा के लिए नहीं उठा सके, खाली लेटर लगाने का काम किया है। सुनीता दुग्गल जी के बाद किसी ने भी सिरसा की आवाज देश की पार्लियामेंट में नहीं उठाई। और सुनीता दुग्गल जी जब 5 साल सिरसा से सांसद थे, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक भी सदन नहीं छोड़ा ये सिरसा की आवाज ना उठाई हो। सिरसा वासियों ने बहुत प्यार दिया है सुनीता दुग्गल जी को और ये भारत का एक रिकॉर्ड है। और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि सिरसा के अंदर पहली भाजपा की नेत्री सांसद बनी थी। ये एक इतिहास है और एक रिकॉर्ड है। और जैसा कि आपको पता है पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और आज आप वार्ड नंबर 11 में मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों और आप सभी वार्ड नंबर 11 के महान सम्मानित साथी बुजुर्गों, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। देखो राजन शर्मा हमने सबने हमेशा ही विकास की बात की है, बहुत वार्ड में काम किए हैं, चाहे शिवनगर की बात हो, चाहे भारतनगर की बात हो, चाहे बालकनाथ कॉलोनी की बात हो। वार्ड नंबर 11 में बहुत काम किए हैं, लोगों को पता भी है, वो गिनाने वाला नहीं है। तो देखो बात सीधी सी है, देश में सरकार जो है वो बीजेपी की है और प्रदेश में सरकार बीजेपी की, और अपने लोकल जो सरकार है वार्ड की वो बीजेपी की बनाओ। क्योंकि ये जो एमसी का चुनाव होता है ये कोई पार्टीबाजी का चुनाव नहीं है। जो ये नगर परिषद का चुनाव चल रहा है ये कोई पार्टीबाजी का, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं, ये एक भाईचारे का चुनाव और भाईचारे से चुनाव हम जीतेंगे। और आज हमारे बिरजू जी पूरे सिंहकाट वासियों ने आज वार्ड नंबर 11 से हमें भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक वादा मैं इनसे करता हूँ, जैसे उन्होंने 2-3 काम बताए और मैं माननीय हमारे सांसद सुनीता दुग्गल जी को भी वो कहना चाहूंगा कि जो पानी यहाँ पर आता है उसमें बहुत छोर है यहाँ पे पानी के अंदर, जिससे काफी बच्चे बीमार हैं। और एक वादा मैं आपसे करता हूँ, जो बालाजी का मंदिर है कंगनपुर रोड पर, उसके साथ खाली जगह पड़ी है, जो पानी खा रहा है उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और जो बालाजी मंदिर के साथ पार्क की जगह पड़ी है उसके अंदर
एक वाटर बॉक्स लगाया जाएगा पंजवाड़े के पानी का, जिसके अंदर पेयजल शुद्ध पानी में जाए। इसके लिए मेरा वादा आपसे है, पेयजल शुद्ध पानी इस कॉलोनी में जाने का काम हम करेंगे। राजन शर्मा, राजन शर्मा। हम यहाँ पर वार्ड नंबर 11 में सिंगी काट मोहल्ले में मैं वचन देके जाता हूँ कि यहाँ पर शुद्ध पानी देने का काम करेंगे। और जो जगह वहाँ पर पड़ी है पार्क की, उसके अंदर एक वाटर बॉक्स बनाया जाएगा, जिसके अंदर पूरे शिवनगर को और वार्ड के आस पड़ोस में जितना अपने वार्ड है और वार्ड नंबर 11 में और इस कम्युनिटी को वाटर बॉक्स का पानी दिया जाएगा, जिससे हमारे बच्चों को बीमारी नहीं लगेगी। राजन शर्मा की, राजन शर्मा की, राजन शर्मा की। जो बात इन्होंने कही, देखो बात है सीधी सी कि सारा बच्चों आजकल ना तो जातिवाद के नाम पे वोट है, ना रिश्तेदारी के नाम पर वोट है, तो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर। तो देखो थारो भाइयों, थारो बेटो, थारो बच्चों, देखो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बैंकी टिकट लेने खातर बहुत ही सौभाग्य की बात है अपना वार्ड नंबर 11 खातर की अपनी 25 साल की एज की थारा बेटा बच्चा टिकट मिली है बीजेपी की, यह बहुत बड़ी बात है। और मैं जो हरियाणा लोकहित पार्टी है श्री गोपाल कांडा जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हमारा नाम पैनल मेरे को बीजेपी ने उसका समर्थन किया और हमें बीजेपी का कैंडिडेट बनाया यहाँ से। तो गोपाल कांडा जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी और केंद्रीय मंत्री हमारे मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में दबंग शेरनी सुनीता दुग्गल जी भी बीच में विराजमान है। तो देखो बात सीधी सी है, आप दुकान में सामान लेने जावा, आप बैंक की दुकान में सामान लेने जावा, जब दुकान में सामान होगा किराने को होगा नहीं, किराने की दुकान में सामान लेने जावा, जब दुकान भरी हो जल्दी कहानी की दुकान पर मिल जाएगी चीजें पे जावा। तो देखो पीछे सरकार का है, बाढ़ में जितने पीछे लागेगा चाहे गलियां को सड़कें को, तो वो सरकार का पीछे ले लो हमारा काम है। देखो जब वार्ड नंबर 11 से बीजेपी को एमसी बनाओगा, तो जब आप लोग लेटर पैड आओगे भी लेटर पैड में कमल को फूल होगा माननीय आपा सुनीता दुग्गल जी ने कहेंगे, नायब सिंह सैनी जी ने कहेंगे, गोपाल कांडा जी ने कहेंगे, बिना किसी देरी के 5 मिनट में विकास कार्य मंजूर करा के देगा, क्योंकि वार्ड नंबर 11 में कमल को निशानी मिल दिखेगा। तो आज ये समर्थन दियो और मैं हमारे श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें समर्थन पूरा मतलब हमारे लिए वो नुक्कड़ सभा करने के लिए आए, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और तो आपने जैसे और जो छोटे मोटे काम है डीपू किया, वो मैं एक बार जोड़ देकर जाता हूँ। आपके सिंगी काट मोहल्ले में एक डीपू अलग से खोला जाएगा, आपको कहीं कड़क लेने की जरूरत नहीं है, आपके यहीं से डीपू खोला जाएगा, आपके किसी आदमी को डीपू दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे आपके वार्ड को अलग से यहाँ डीपू दिया जाएगा, वहाँ पे आपको अलग से यहाँ कड़क मिलेगी। जैसे मुझे बताया लोगों को बहुत दिक्कत आती है, मेरा वचन है आपसे। और देखो सरकार में कोई भी काम नहीं रुकता, ये आपको पता है ना। तो देखो जैसे कल गोपाल कांडा जी ने एक बात बोली थी, भी वार्ड नंबर 11 से राजन शर्मा को एमसी बना दो, सरकार और गोपाल कांडा के दरवाजे दोनों खुले हैं। गोपाल कांडा को तो किसी कमी को नहीं, बाबू तारों बैठे हैं, चाहे जितना पैसा चाहिए आपको कितना ही लिया होगा, खजाना बढ़ गई है, और पहले आपको घूम लिया, तो सरकार बैठी है हमारे बीच में। तो देखो आज वार्ड नंबर 11 में सिंगी कोट मोहल्ला सारा इकट्ठा है, मैं थारा दिल से धन्यवाद करा। 2 तारीख ने 2 मार्च ने कमल को बटना पहले नंबर को निशान है, पहले नंबर को। और हमारे जो चेयरमैन है बीजेपी के प्रत्याशी वीर शांति सुपू जी, उनका 5 नंबर का बटन है। और ये थारा बेटे को, थारा भाई को, थारा बच्चे को 1 नंबर को बटन ध्यान रखना, कमल का फूल को अप्रैल में सारा काम चलता है। वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के प्रत्याशी हमारे भाई राजन शर्मा जी, और 11, 12, 13 इन 3 वार्डों के क्लस्टर के प्रभारी हमारे भाई विनोद नागर जी, हमारी बहन सीमा सोनी जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे सामने बैठे हुए मान सम्मान की योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग अभी भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना मेरा सांसद रहते हुए मुझे प्यार करते हो। और इससे ये पता लगता है कि मैंने सांसद रहते हुए जितना आप लोगों की आवाज को ऊपर उठा सकते थे उठाने का काम किया, और जितना कोई भी मेरे घर में या मेरे दफ्तर में आया तो मैंने कभी भी उसको निराश नहीं किया।
और खास करके जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो इंसान है, जो गरीब से गरीब आदमी है, जिसको ये लगता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूरा मन लगाकर उसका काम करने की कोशिश की, उसका समाधान करने की कोशिश की। और इसीलिए मैं देख रही हूं कि सम्मान जो है वो पद से नहीं होता है। सम्मान जो है आप दूसरे को कितना आदर देते हो, कितना सम्मान देते हो, वही पलटकर आपके पास आता है। तो ये हमारा युवा साथी आप लोगों के बीच में आज पार्षद के तौर पे खड़ा है। और जितने जो युवा बच्चे होते हैं उनके मन में एक जुनून होता है कि हम सेवा भाव से अपने एरिया का काम करें। आप लोगों ने देखा ही है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की एक बयार बहाई है, उससे लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे केंद्र में बनी। और इसी तरीके से पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए, बिना खर्चे बिना पर्ची के इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, तो आप लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। तो अब आप लोगों के पास एक मौका है कि आप यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ताकि सिरसा का तेज गति के साथ विकास हो। तो इसलिए आप लोग चेयरमैन के हमारे उम्मीदवार भाई शांति स्वरूप जी को और वार्ड नंबर 11 के उम्मीदवार जिनका 1 नंबर पे कमल का बटन है, भाई राजन शर्मा जी को यहाँ से जिताकर भारी बहुमत के साथ पार्षद बनाने का काम करेंगे। और आप ये देखिए कि सिरसा में चाहे भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई विधायक नहीं बना, लेकिन फिर भी हमारे माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने भी और इन मुख्यमंत्री ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए आप देखिए कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में पधार रहे हैं। और मेरी आप सब लोगों से ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस रोड शो के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। उस रोड शो में जो नेहरू चौक से, नेहरू पार्क से आगे बढ़ते हुए परशुराम चौक, भगत सिंह चौक तक चलेगा। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है, ये विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 2 बजे के करीब आप लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम रोड शो में शरीक करेंगे, ताकि आप लोगों को विकास की गति जो है बहुत तेजी के साथ बढ़े और इस इलाके को हम नई बुलंदियों की ओर लेकर जाएं। पूरे प्रदेश के अंदर सिरसा एक कोने में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा हमारे भाई राजन ने कहा कि भाई यहाँ पे ट्रेन की तो मैंने रेल बना दी, इतनी रेलें जो है मैं लेकर आई, आज तक पहले कभी कोई सांसद नहीं लेके आया। और अब आप जाकर देखो, मैंने बहुत से लोगों ने मुझे आके किया जी हमने कभी आज तक ट्रेन का सफर नहीं किया था, लेकिन जब से आपने ये ट्रेनों का काम यहाँ पे चलाया शुरू किया है, हमने भी ट्रेन से सफर करना शुरू किया और हमें लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। अब जाकर देखो आप रेलवे स्टेशन, जो पहले का रेलवे स्टेशन था उससे बिल्कुल कायाकल्प होगी, एकदम से नया रेलवे स्टेशन आपको दिखेगा यहाँ पर। और इसी तरीके से कालावाली का रेलवे स्टेशन, डबवाली का रेलवे स्टेशन, सब के सब एकदम से नए बनकर तैयार हो रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी सरकार इतना विकास कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर छोटी सरकार जो है वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे तो और तेज गति के साथ विकास होगा। इसलिए भाई शांति स्वरूप जी को चेयरमैन का कमल का बटन दबाकर और भाई राजन शर्मा को 1 नंबर पे कमल का बटन दबाकर यहाँ से जिताकर बहुमत के साथ आप लोग पार्षद बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन शर्मा की कैंपेनिंग में आप पहुंचे हैं, किस तरह का मैसेज? देखिए, मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से ये जो शिवनगर है यहाँ पर 11 नंबर वार्ड में और हमारे सभी साथी जो हैं सिंगी काट समाज जो है सारा एकत्रित होकर
भाई राजन शर्मा को समर्थन दे रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई राजन शर्मा यहाँ से पार्षद बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि 2 तारीख को कमल का बटन दबाकर हमारे यहाँ से जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं उनको भी जिताने का काम करें और भाई राजन शर्मा को भी यहाँ से जिताने का काम करें। और देखिए कि जब एक जो गरीब जो समाज है, जब उसके अंदर भी एक ज़बरदस्त उत्साह आ जाता है ना, तो आप समझ के चलिए, मान के चलिए कि फिर उस शख्स को कोई हरा नहीं सकता। आज ये समाज के अंदर जो है पूरी आवाज़ उठी है कि भाई राजन शर्मा को यहाँ से जिताकर पार्षद बनाकर भेजना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कमल का फूल खिलेगा। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उनका रोड शो है यहाँ पर, तो भारी से भारी संख्या में 2 बजे के करीब आप लोग सभी नेहरू पार्क में पहुँचे और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है काफिला चलेगा और रोड शो जो है उसमें आप लोग भी भागीदारी करें। हालांकि राजन ने एमसी ना रहते हुए भी तमाम विकास कार्य करवाए हैं, पूरे जोर लगाए हैं, तो किस तरह की विशेष देना चाहेंगे राजन की? देखिए, बिल्कुल राजन जो है एक साफ़ सुथरी छवि के समाज सेवी हमारे युवा हैं और इनके मन में बहुत एक जुनून है कि मैं सेवा करूं और मैं लोगों के लिए काम करूं, और इसलिए मुझे लगता है कि इसने पहले से ही लोगों के मन में एक जगह बना रखी है और अब उसके ऊपर इनको एक सहारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का भी मिल गया है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें काम करेंगी और हमारा भाई राजन यहाँ से जीत दर्ज करेगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा सपोर्ट आपकी तरफ से किया गया सिंगेट मेले की बात करें तो? सर, सिंह काट मोहल्ला शिवनगर से भाई राजन शर्मा का और बीजेपी पार्टी का हमारा पूरा समर्थन है और यहाँ पर 11 नंबर वार्ड से सिंह काट मोहल्ला से भाई राजन शर्मा को बहुमत से जिताएंगे हम और 11 नंबर वार्ड से कुछ भी हो जाए भाई साहब अच्छे वोटों से विजयी होंगे। जी राजन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बचत कर दिया देखो, आज सिंहगढ़ मोहल्ले में हमारे बीच में तबंग शेरनी श्रीमती सुनीता दुग्गल जी पूर्व सांसद सिरसा से पहुंचे हैं और सुनीता दुग्गल जी का जो जोश, देखो सुनीता दुग्गल जी की हमेशा ही ये 24 घंटे एक्टिविटी रहते हैं। ये तो सांसद होने के बाद लोग भूल जाते हैं और मेरे ख्याल मौके के भी जो कोई नाम ही नहीं है कहीं, और ये पूर्व सांसद और फिर भी इनकी देखो कितना जोश है। तो मैं तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की लहर, और आज बहन जी आए और एक तरफा काम हो गया और लोगों ने मन बनाया हुआ, जैसे मैंने आपको बोला भी लोगों ने मन बनाया हुआ, लोग विकास के साथ जाना पसंद करेंगे, लोगों को काम चाहिए और काम भाजपा के साथ होगा। जीत का बड़ा आशीर्वाद देंगे मैडम आप? बिल्कुल, पूरी ताकत इन्होंने यहाँ दी। वार्ड की तरफ से जीत पक्की और है। रही बात आंकड़ा क्या हुआ वो रही, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम काम की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात। लोगों को काम चाहिए, काम सरकार के साथ होगा, सरकार के साथ हम हैं। बिना किसी देरी के विकास होगा और लोगों ने मन बनाया हुआ। मनमोहित जी, मैं आपको बताऊं, लोगों ने मन बनाया हुआ, लोग सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। लोगों को पता है ये जो चुनाव होता है ये कोई पार्टीबाजी का चुनाव नहीं, ये भाईचारे का चुनाव है और भाईचारे के हिसाब से आप देखना यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी का कमल खिलेगा और वार्ड में भागीदारी सरकार में होगी। आप फिर देखना विकास कार्य जो मैंने अभी बात बोली, चाहे वाटर बॉक्स का पानी की बात, जो जो काम बोलेंगे वो 100% आप मानकर चला कि पूरे के पूरे काम होंगे और लोगों ने मन बनाया हुआ है।